जीवन में प्रयोग करते हैं तो जीवन खुशहाल होता है, आनंदमय होता है, स्वस्थ रहता है, तनाव मुक्त रहता है, अच्छी नींद आती है, हमेशा प्रसन्न रहता है, खुशी उसके चेहरे पर रहती है, अवसाद नहीं घेरता है, तनाव मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसने सकारात्मक सोच को अपनाया है, पॉजिटिव थिंकिंग को उसने प्रयोग किया है, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित है, इसलिए वो कभी हताश नहीं होता है, कभी वो निराश नहीं होता है, कभी वो आत्मविश्वास से गिरता नहीं है। और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर व्यक्ति अपने स्वयं से गिर जाता है आत्मविश्वास से, तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, वह जीत नहीं पाता है, ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास पॉजिटिव थिंकिंग, आत्मविश्वास सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार का मतलब है पुण्य भाव। सकारात्मक विचार का मतलब है पुण्य भाव, अहिंसा, प्रेम, एक दूसरे को निभाना, यह सब सकारात्मक सोच का परिकर है। और हम तो चिंतन करते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब सम्यक दर्शन। सकारात्मक सोच का मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब निर्मल दृष्टि। सम्यक दर्शन का मतलब निर्मल दृष्टि, और निर्मल दृष्टि अर्थात साम्य भाव, शांति का भाव। सकारात्मक सोच का मतलब है शांति, प्रेम, सौहार्द, सब में समभाव का देखना, सकारात्मक वो सोच। हर व्यक्ति, चाहे बालक हो, विद्यार्थी हो, ऑफिसर हो, व्यापारी हो, ठेकेदार हो, सीए हो, डॉक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अध्यात्म को जीवन जीने वाले साधुजन हो, उनके जीवन में अगर सकारात्मकता है तो वह हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल और आनंदित रहेंगे। अगर उन्होंने नकारात्मक सोच को अपनाया, नेगेटिव थिंकिंग को अपनाया, दृष्टि में नकारात्मकता लाए, तो उसे अवसाद घेर लेगा, वह चिंतित रहेगा, तनाव मुक्त जीवन रहेगा, किसी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने नकारात्मक सोच से अपने अंदर की शक्ति को कुंठित कर लिया। सकारात्मक सोच का मतलब है अपनी शक्ति को दुनी कर लेना। अगर कोई किसी प्रसंग में अगर उसे असफलता आ रही है, असफलता मिली है, सक्सेस नहीं हुआ है, हार गया है, अगर ऐसे माहौल में भी अगर वह पॉजिटिव विचार कर ले, सकारात्मक सोच कर ले, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, बुद्धि सही ढंग से काम करने लग जाती है। इसलिए विचारों पर ध्यान दो, विचारों पर निगाह रखो, क्योंकि विचार ही शब्द बनते हैं। विचारों पर निगाह रखो, विचार ही शब्द बनते हैं। शब्द पर निगाह रखो, शब्द ही व्यवहार बनता है, शब्द ही व्यवहार बनते हैं। व्यवहार पर निगाह रखो, व्यवहार ही आदत बनता है, व्यवहार ही आदत बनता है। अपनी आदत पर निगाह रखो, आदत ही चरित्र बनता है, आदत ही चरित्र बनता है। और अपने चरित्र पर निगाह रखो, क्योंकि चरित्र से ही जीवन का निर्माण होता है।
क्योंकि चरित्र से ही निर्वाण है। पशु पक्षी भी अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। पशु पक्षी भी अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। पशु पक्षी भी आपस में मित्र संगा करके बच्चे को पैदा कर लेते हैं। बच्चे को पैदा करने के बाद उसे भी खाना पिलाना सिखा देते हैं, उड़ना सिखा देते हैं। लेकिन मनुष्य के पास वो सामर्थ्य है कि वह जीवन निर्वाह के साथ जीवन का निर्माण भी करता है और जीवन का निर्माण भी करता है। मानव में, मनुष्य में वह सामर्थ्य है कि जीवन का निर्वाह तो करता है, साथ में वह जीवन का निर्माण करता है, और वही जो जीवन का निर्माण करता है वही जीवन का निर्माण करता है। जीवन का निर्माण करता है। इसलिए सोच अपनी हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, अच्छी हो। कभी भी बुरे ख्याल आए, मंत्र बना लो, जीवन में अपना अंग बना लो। कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, विपरीत माहौल हो, प्रतिकूलता हो, हार गए हो, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, पहली बार में एक पहला समय आप विचार कर ले सकारात्मक का, जो है अच्छा है, जो है अच्छा है। सारे दरवाजे तुम्हारे बंद हो जाए, 99 दरवाजे बंद हो जाए तुम्हारे जीवन के अंदर, कहीं तुम्हें समाधान नहीं मिल रहा हो, आप बड़े अवसाद में हो, चिंता में हो, समाधान नहीं मिल रहा हो, और यहाँ तक कि बड़ी कठिन परिस्थिति पे पहुंच गए हो, 99 दरवाजे बंद हो जाने के बाद एक दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, वो है सकारात्मक सोच का। आज जो अनेक प्रकार की आत्महत्याएं हो रही है, अनेक प्रकार के जो आतंकवाद फैल रहा है, जो कि परिवारों में मन मुटाव हो रहा है, कलह हो रही है, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, सब अपना अलग अलग घर बनाने लगे हैं। किस कारण से? समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, एक दूसरे को निभाना नहीं, एक दूसरे को सहयोग नहीं करना, वह सब नेगेटिव थिंकिंग से होता है, नकारात्मक सोच से होता है। अगर पॉजिटिव सोच ली जाए, सकारात्मक सोच कर ली जाए, तो शांति, प्रेम, सौहार्द, समन्वय, सामंजस्य, ये सब गुण प्रकट हो जाते हैं। धैर्य आ जाता है, साहस आ जाता है, उत्साह आ जाता है। इससे एक मंत्र बना लो, सकारात्मक सोच। संत जन हमेशा खुशहाल, प्रसन्न क्यों रहते हैं? उनके जीवन में हमेशा जो हो रहा है अच्छा है। स्मरण रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। बस विपरीत अगर उल्टा भी हो रहा है तो भी अच्छा हो। एक कहानी पढ़ी थी, एक राजा था। उस राजा की किसी कारण से, किसी प्रसंग से उंगली कट गई। पास में मंत्री खड़ा हुआ था। मंत्री ने राजा को कहा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, उंगली कटी है, अच्छा हुआ। उंगली कटी है, अच्छा हुआ। राजा इस बात को सुनकर के तिलमिला गया, आवेश में आ गया। मंत्री मेरी उंगली कटने पर बोल रहा अच्छा हो, अच्छा हुआ बोले। गुस्सा आ गया। राजा तो राजा होता है। उस मंत्री को जेल खाने में बंद कर दिया। बहुत प्रेरणादायी कहानी है। मंत्री को जेल खाने में बंद कर दिया। समय बदला। राजा एक दिन अपने साथियों के साथ अकेला, समझो कि शिकार करने चला गया। वन में अकेला शिकार करने चला गया। शिकार करते करते वह आदिवासियों के
उस डेरे में पहुंच गए। वहां पर उनका एक उत्सव चल रहा था, वहां उनका एक त्योहार मनाया जा रहा था। उसमें किसी देवी की आराधना की जाती है और उसमें किसी नर की बलि चढ़ाई जाती है। अब राजा को वहां देख करके उन्होंने पकड़ लिया, तो पकड़कर उन्होंने सोचा कि चलो अपना काम हो गया, आज अपनी पूजा पूरी हो जाएगी। राजा को जब बलि वेदी पर चढ़ाया गया, बैठा दिया गया, कितने पुरोहित जी आते हैं, पुरोहित जी देखते हैं राजा को कि राजा की पूरे अंगों पांग है कि नहीं है, हमारे बलि के योग्य है कि नहीं है। उनकी निगाह हाथ पर चली जाती है, उंगली कटी हुई। वो आदिवासी को कहते हैं कि भैया रुक जाओ, ये राजा अपने बलि के काम का नहीं है बोले, इसके अंदर अंग भंग हो गया है, देवी स्वीकार नहीं करेगी बोले। तो राजा को छोड़ दो बोले, इसे जाने दो, इसको मत मारो बोले। राजा जब वहां से बच के निकला, अपने राज दरबार में आया, सीधा पहले मंत्री के पास गया, सीधा पहले मंत्री के पास गया। मंत्री को कहा, धन्यवाद दिया, भैया तुमने सही कहा था कि जो होता है अच्छा होता है। क्यों, क्या बात हो गई राजन? तो राजा पूरी अपनी घटना सुनाता है कि मेरे साथ इसी घटना घटी। अब राजा पूछता है मंत्री से कि भाई मेरे तो उंगली कट गई तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम ये बता कि तुम्हारे को जेल खाने में बंद कर दिया तो इसमें अच्छा क्या हुआ? तुमको जेल खाने में बंद कर दिया तो अच्छा क्या हुआ? तो मंत्री बोलता है कि राजन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ अगर वन में शिकार खेलने जाता तो तुम तो बच जाते और मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोच लेने से हमारे अंदर आनंद, उत्साह और साहस रहता है। कदाचित आप ट्रेन से यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन जाने पर पता लगता है कि आप 5 मिनट लेट हो गए, गाड़ी निकल चुकी है, तो आप गुस्सा न करें, आप गुस्सा न करें, किसी पर दोषारोपण न करें, पहले सकारात्मक सोच से क्या अच्छा हुआ, कोई अच्छे होने के लिए मेरे से ट्रेन चूक गई होगी। और आपको पता है वो जो ट्रेन चूक गया था वो यात्री बाद में अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर पड़ता है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने से बहुत से लोग हताहत हो गए और बहुत की मृत्यु हो गई। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपने अपने शत्रु के प्रति, अपने विरोधी के प्रति 1 मिनट का सकारात्मक सोच का सूत्र अपना लिया तो आप अपने अंदर की शक्ति 4 गुनी कर सकते हैं। रामायण के एक प्रसंग से शत्रु के प्रति भी 1 मिनट का सकारात्मक चिंतन कितना बड़ा काम कर जाता है। एक चमत्कारिक बात, बड़ी प्रेरणादायी घटना। रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता रावण के उपवन में कैद है। इधर राम विवल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कौन ले गया सीता? सीता मिल नहीं रही। पुण्य होता है, महापुरुष थे, सीता का पता लगाने के लिए उनको श्री गुरु हनुमान आदि सब मिल गए, जामवंत भी मिल गया। अब रामचंद्र जी बोलते कि भैया मेरी सीता को पता लगाना है। तो जाम्बुवंत कहता है कि हनुमान में वो ताकत है कि वो सीता का पता लगा सकते हैं। हनुमान जी पता लगाने के लिए लंका चले जाते हैं और लंका में मालूम पड़ता है कि सीता वहां पर है। तो लंका की थी वो 7 समुद्र पार, इतनी बड़ी सेना को रावण से लड़ने के लिए ले जाना, कैसे ले जाना? हनुमान ने
ने खबर तो कर दी रामचंद्र जी और सीता रावण के पास। अब 7 समुद्र सेना को कैसे पार करा के ले जाए? तो उसमें जाम्बुवंत ने कहा कि रामचंद्र जी चिंता मत करो, आपका जो परम भक्त है, कौन है परम भक्त? हनुमान, उसको आदेश दे दो, वो तुम्हारा काम करेगा। रामचंद्र जी हनुमान को बुलाते हैं कि अपने को सेना को 7 समुद्र पार ले जाना है, समुद्र पे पुल बांधो। हनुमान तो परम भक्त थे, उनके रोम रोम में राम बसे हुए थे। जब तो अपना सीना फाड़ के दिखा दे कि राम मेरे अंदर विराजमान। भक्त बनो तो हनुमान जैसे भक्त बनो, भक्त बनो तो राम हनुमान जैसे भक्त बनो, कम भक्त मत बनो। राम की प्रति भक्ति, राम के प्रति समर्पण, हनुमान की बहुत बड़ी सेना, हनुमान की बहुत बड़ी सेना। हनुमान जी ने क्या करा? अपने सारे सेना को कहा पत्थर उठाओ सब जगह और उस पर राम का नाम लिख दो, राम का नाम लिख दो पत्थर पर, और राम को स्मरण करके इस पत्थर को समुद्र में छोड़ दो। आप सबको मालूम क्या हुआ कि राम के नाम का पत्थर पानी में तैर गया। राम का नाम का पत्थर पानी में तैर गया और धीरे धीरे सब पत्थर गिरते गिरते पुल बन गया। अब यह खबर रावण के खेमे में पहुंची, रावण के खेमे में पहुंची कि राम के नाम का पत्थर पानी में तैर गया है। तो उसके मंत्री लोग बोलते हैं कि जब राम के नाम का पत्थर पानी में तैर सकता है तो राम में कितनी ताकत होगी, विचार करने की बात है। तो राम से लड़ाई कैसे की जाएगी, राम युद्ध कैसे किया? राम में इतनी ताकत है नाम के अंदर। रावण तो अहंकारी था, बोले काय को चिंता करते हो, मेरे में ताकत कम थोड़ी कोई बोले, मेरे में ताकत कम नहीं है, मेरे नाम का पत्थर भी गिर जाएगा, मेरे नाम का पत्थर गिर जाएगा। चलो परीक्षा करने के लिए चलो। रावण भी अपने सारे दलबल के साथ समुद्र किनारे जाता है और वो पत्थर उठाता है। कौन? रावण पत्थर उठा रहा है और रावण अपना पत्थर पर नाम लिख रहा है रावण। और रावण नाम लिख करके पत्थर वो समुद्र में जैसा ही डालता है, वो डालते के साथ वो पत्थर पानी में है। किसने बोला है? बोला ये बोला, ये बच्चा क्या बोला कि रावण के नाम का पत्थर तैर गया है। रावण के नाम का पत्थर पानी में डूबा नहीं, तैर गया। रावण के नाम का पत्थर पानी में तैर गया। रावण के खेमे में खुशहाली बाजे बज गए। अरे रावण के नाम का पत्थर तैर गया, अरे खुशियां मनाई जा रही है, सब नाच गाने कर रहे हैं। अब रावण लंका में पहुंचता है और लंका में पहुंचने के बाद जो मंदोदरी उसकी रानी आरती लेके उतारती है और रावण के नाम का पत्थर तैर गया, उसको भी आश्चर्य हो रहा है। रावण के नाम का पत्थर तैर गया। रावण अपने महल में जाता है, मंदोदरी भी पीछे पीछे जाती है। रावण बैठ जाता है सिंहासन पर, चरणों में बैठ जाती मंदोदरी। स्वामिन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ तुम्हारे नाम का पत्थर तैर कैसे गया? हो तुम्हारे नाम, सीता को चुराने वाला आदमी तेरे नाम का पत्थर तैर कैसे गया? तो रावण ने जो उत्तर दिया वह उत्तर बहुत महत्वपूर्ण और काम है। एक अपने विरोधी के प्रति
शत्रु के प्रति, प्रतिपक्षी के प्रति, अपने बैरी के प्रति अगर तुमने थोड़ा सा कुछ समय के लिए भी अगर अच्छा विचार कर लिया, शुभ विचार कर लिया, उसके भले के लिए, उसके कल्याण के लिए आपने भावना कर ली शत्रु के प्रति भी, तो वो शत्रु एक दिन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। शत्रु एक दिन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तो रावण मंदोदरी को कहता है, मंदोदरी रानी, जब मैंने मेरे नाम का पत्थर पानी में डाला तो मैंने पत्थर को कहा कि ये पत्थर तुझे राम की सौगंध है अगर तू पानी में डूब गए। तुझे राम की सौगंध है जो तू पानी में डूब गया। अब विचार करो, एक शत्रु का प्रति, रावण का शत्रु राम, राम का नाम ले लिया रावण ने तो उसके नाम का पत्थर दे गया। अब विचार करो आप कि अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बह रही हो, किसी शत्रु के प्रति, बैरी के प्रति, विरोधी के प्रति, प्रतिपक्षी के प्रति, अपना अपमान करने वाले के प्रति, निंदा करने वाले के प्रति, अच्छा आदमी है, मुझे शांति धारण करने का अवसर तो प्रदान कर रहा है, मुझे समता धारण करने का अवसर तो प्रदान कर रहा है, मुझे मेरी परीक्षा करने का अवसर तो प्रदान कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं तुझे, तू तो मेरी समता को परीक्षा करने का अवसर दिया तूने। तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो, तू सुखी रह, मेरा तेरे प्रति कोई भेदभाव नहीं है। बंधु, अगर 10-5 बार आपने उसके प्रति ऐसी सकारात्मक भावना कर ली तो आपकी भावना उसके हृदय तक पहुंच जाती है और वह एक दिन तुम्हारे पास गले मिलने के लिए आ जाता है। अपना के देख लेना। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। मनोवैज्ञानिक लोग भी कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कर नहीं सकती हो, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे तरक्की नहीं मिलेगी, कभी अपने जीवन में बच्चों आप लोग भी कभी नकारात्मक सोच मत करो। मैं सफलता प्राप्त करके रहूंगा, अच्छे नंबर ला के रहूंगा, क्लास और स्कूल में पहले नंबर आऊंगा। सोच ऊंची, अच्छी सोच, बढ़िया सोच। कभी ये मत सोचो कि मैं 3rd क्लास आऊंगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, एक शिक्षक को कक्षा में भेजा गया और उस शिक्षक ने कक्षा में जाकर के विद्यार्थियों को कहा कि विद्यार्थियों, मैं आज आपको एक ऐसा प्रश्न दे रहा हूं जो कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन प्रश्न है और तुम में से कोई भी एक भी विद्यार्थी हल नहीं कर सकता। शिक्षक क्या बोल रहे हैं विद्यार्थी को? कठिन बहुत प्रश्न है, तुम हल नहीं कर सकते। जब ये सारी नकारात्मक बात उन विद्यार्थियों के कान में चली गई, तब उन विद्यार्थियों की सोच भी पूरी नकारात्मक हो गई, नेगेटिव उनकी भी विचारधारा शुरू हो गई। अरे यार, प्रश्न बहुत कठिन है, अपने से तो नहीं होने वाला है, प्रश्न बड़ा जटिल है, अपन हल नहीं कर सकते। उनकी थिंकिंग, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका विचार उस ओर चला गया। एक भी विद्यार्थी प्रश्न का समाधान नहीं कर सका। और वही शिक्षक दूसरी कक्षा में जाता है और दूसरी कक्षा में भी वही प्रश्न जो कि वहां कहा था, प्रश्न वही कहता है और कहता है कि आज का प्रश्न बहुत सरल है, इजी है, आप सब जितने विद्यार्थी हैं सभी जन इस प्रश्न का समाधान कर लोगे और अच्छी तरीके से कर लोगे। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता, बहुत सरल प्रश्न है। आपको हैरानी हो जाएगी, सकारात्मक वचन धाराएं जब उन विद्यार्थी के कान में गई, उनके हौसले बढ़ गए। नेगेटिव विचार से हौसले गिर जाते हैं, धैर्य चला जाता है, साहस चला जाता है, उत्साह भंग हो जाता है। नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच होती है, हौसले बढ़ जाते हैं, धैर्य बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, साहस आ जाता है, प्रसन्नता रहती है, दिमाग ज्यादा काम करता है।
सभी विद्यार्थियों ने बहुत सरलता के साथ में उस प्रश्न का समाधान कर लिया। अब देख लीजिए आप, जैसे इसलिए अपने साथी, अपने मित्र उन्हें रखो जो कभी भी नकारात्मक बात ना करते हो, जो कभी भी नेगेटिव चिंतन नहीं बताते, नेगेटिव बात नहीं करते, नेगेटिव व्यवहार नहीं करते हो, उनको अपना मित्र बनाओ। अगर आपको दुकान में घाटा हो गया, परीक्षा में आपके अच्छे नंबर नहीं आए, ऑफिस में आपके अफसरों से बराबर नहीं बन रही है, सफलता नहीं मिल रही है, आप हार रहे हो, जीत की संभावना नहीं नजर आ रही है, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं बन रहे हैं, परिवार में खटास हो गई है, दरार पड़ गई है, आपको सिर्फ सकारात्मक विचार कर लेना है। एक घटना घटी, एक व्यक्ति ने देखिए कैसी सोच, इसलिए हम कहते हैं सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दो नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदल दो किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। नजर बदली नजारे बदल गए, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, देखने का तरीका, एटीट्यूड कहते हैं इसे, देखने के तरीकों को कहते हैं। दृष्टिकोण आपका क्या चल रहा है? एक सास अपनी बेटी को भी देखती है, एक सास अपनी बहू को भी देखती है, एक सास अपनी बेटी को भी देखती है और एक सास अपनी बेटी बहू को भी देखती है, दोनों को देखती है, लेकिन दृष्टिकोण क्या है, देखने का तरीका क्या उसका है? ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहू है। जब उसने अपनी बहू को बेटी नहीं समझा तो उसके व्यवहार में फर्क पड़ जाता है, उसके व्यवहार में फर्क, माधुर्यता नहीं रहता है, मिठास नहीं रहती है, सौहार्द नहीं रहता है। और जब वही अपनी दृष्टि बदले, जैसी मेरी बेटी वो है, ये दूसरे की बेटी मेरी ही तो बेटी है, दूसरे की बेटी भी मेरी ही बेटी है। जब वो सासू उस बहू को अपनी बेटी की नजर से देखने लग जाती है तो फिर वो बहू भी जाकर उसकी रात को पाँव दबाती है, रात को करके बहू भी उस सासू के पाँव दबाती है, गला नहीं दबाती है। तो बात क्या चल रही थी, एक व्यक्ति ने 30-40 लाख रुपए का बहुत बढ़िया अच्छा सा हमने एक मकान बनाया, सारी साथ सजावट कर ली, अच्छा सा मकान बन गया। 7 दिन के बाद उस घर में वो मंगल प्रवेश करने की तिथि निकाली। अचानक देव योग से, अशुभ कर्म के वजह से, पाप कर्म के वजह से किसी कारणवश उस मकान में आग लगी, उस मकान में आग लगी। आग लगने पर सारा मकान धू धू धा धा जल रहा है। इतनी भयंकर आग लगी कि वो मकान जल के राख हो गए। आसपास के सब मित्र लोग उसके घर के आसपास आ गए, वही पहुंच गया था आग लगेगी तो उसके मित्र लोग भी आ गए। उसके मित्र लोग कहते हैं घबराओ मत, ये तो होनहार थी, अब तुमको चिंता करने की बात नहीं है, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सब लोग उसको इस प्रकार से साहस बता रहे। लेकिन वो व्यक्ति जिसने मकान बनाया था उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, कोई हो हल्ला नहीं कर रहा है, कोई चिल्ला भी नहीं रहा है, ना आवेश में आ रहा है, शांत है, शांत है। क्यों ही शांत क्यों है? 30 लाख 40 लाख का पूरे पसीने की मेहनत का मकान बनाया, आज जल कर राख हो गया, उसकी शिकन नहीं माथे पर। तो उनके दोस्त कहते हैं क्यों भाई क्या बात, तुझे बोल नहीं रहे हो, तो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठे हो, पसंद कर रहे हो, खुशी दिख रही तुम्हारे। पहले मैं सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, मैं परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं, मैं परमात्मा को धन्यवाद
दे रहा हूं, मैं परमात्मा को शुक्रगुजार हूं। मैं काश अगर यह आग 7 दिन के बाद मेरे घर में प्रवेश करने के बाद लगती तो इस मकान के साथ मेरा परिवार भी जलकर नष्ट हो जाता। लेकिन यह मकान जल गया तो दोबारा मेरा मकान बन जाएगा, बना लूंगा। अगर परिवार जल जाता तो मैं परिवार कहां से लेके आता? इसलिए मैं प्रसन्न हूं, क्या मेरा परिवार तो मेरे पास है। देखो आप, ये सोचने का तरीका है, ये दृष्टिकोण है, ये जीवन जीने का खुशहाली का समय है। आदमी पर विपत्ति आ जाए, हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रतिकूलताओं में अनुकूलता की खोज करने का नाम साधना है। प्रतिकूलता में अनुकूलता की साधना, अनुकूलता को अपनाना, अनुकूलता अपना लेना, उसका नाम साधना है। ये सकारात्मक सोच है। आधा गिलास खाली देखा जाएगा तभी तो दुख होगा। आधा गिलास भरा हुआ देख ले तो दूध पीने को मिल जाता है। बाल को प्यारी प्यारी कहानी तुम्हारे लिए देखो आप, प्यारी सी कहानी। एक पप्पू था, 2 पप्पू थे। पप्पू, एक मां के 2 पप्पू रोज स्कूल जाया करते थे और मां उनको रोज स्कूल जाने के पहले दूध पिलाने को दे दिया करती थी। रोज दूध गिलास भर के दिया जाता था। बच्चे गट 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 कर पी के स्कूल जाते चले थे, बस स्टैंड पे चले जाते थे स्कूल जाने के लिए। एक दिन क्या हुआ, दूध कम आया, मेहमान भी आने वाले थे। माँ ने सोचा दूध कम भी आज आया है, मेहमान भी आने वाले, उनको चाय भी पिलाना है, चलो इनको आधा आधा गिलास भर के दे दे। दोनों बेटों को गिलास भर के दे दिया, आधा आधा। उसमें से एक जो रामू था, उसने तो गिलास को देखा कि आज तो गिलास आधा भरा हुआ है। ध्यान से सुनना, रामू सोचता है कि आज तो गिलास आधा भरा हुआ है, और श्यामू सोचता है कि आज गिलास आधी खाली है। आधा गिलास खाली है, रामू देख रहा है कि आधा गिलास भरा हुआ है। रामू ने आधा गिलास भरा हुआ देखा, दृष्टिकोण पॉजिटिव का, दृष्टिकोण सकारात्मक का, भरा हुआ है। अभाव को नहीं देख रहा है, भाव को देख रहा है। जब कभी आप अभाव को देखोगे तो आप अशांत रहोगे, उद्वेलित रहोगे, चिंता में रहोगे, अवसाद में रहोगे, दुखी रहोगे, अस्वस्थ रहोगे। अभाव को देखोगे वो हो ही रहा है। व्यक्ति जो अपने पास है उसका मजा नहीं लेता है। व्यक्ति जो अपने पास है उसकी वो खुशियां नहीं मनाता है, उसका उपभोग नहीं करता है। जो नहीं है अपने पास उसके लिए दौड़ लगाता है, उसके लिए चिंता करता है, उसके लिए जलता है, उड़ता है। तो रामू ने तो दूध पिया, बस्ता उठाया, सुनो, बस्ता उठाया, बस स्टैंड पे चला गया स्कूल पढ़ने के लिए। अब इधर वो श्यामू था, वो मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी गिलास खाली है दूध का, इसका बोल दूध का गिलास खाली है आधा, रोज तो भर के देती हो। तो माँ बोलती बेटा दूध कम था। नहीं माँ, दूध तो मुझे पूरा चाहिए। जिद्दी कर रहा है वो, मुझे भरा हुआ गिलास चाहिए। वो आधा गिलास खाली देख रहा है, चिंता क्या हो रही है, मुझे भरा हुआ चाहिए। माँ मुझे दूध नहीं है बेटे, आज समझ जा तू। नहीं, मुझे तू पूरा गिलास भरा हुआ चाहिए। जिद्दी मत कर, दूध नहीं है आज। गुस्सा आ गया माँ को, और माँ ने 2-4 चाटे रसीद कर दी। क्या करते उन्हें? 2-4 चाटे थप्पड़ मार दी उसको। अब बेटे को आ गया गुस्सा, पप्पू श्यामू को आ गया गुस्सा। आओ देखा ना ताओ, आधा गिलास था, उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया और जाकर के कोने में बैठ गया। मेरे को स्कूल ले जाना है बोले, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बोले, कोने में जाके बैठ गया। अब कोने में जाके बैठ तो गया, लेकिन वहां पर बिच्छू बैठा हुआ था। बिच्छू बैठा हुआ था।
बिच्छू ने काट लिया, फिर भागा वहां से मम्मी के पास। आप बताओ, आप आधा गिलास खाली देखने से कितना नुकसान हो। नकारात्मक दृष्टि रखी, नकारात्मक सोच रखा, एटीट्यूड ने अच्छा नहीं रखा, तो क्या हुआ? एक तो दूध पीने को नहीं मिला, नंबर 1। मम्मी के 2-4 तमाचे रसीद हो गए, नंबर 2। स्कूल जाने को नहीं मिला, नंबर 3। बिच्छू ने काटा अलग, नंबर 4। इसलिए कभी भी नकारात्मक सोच नहीं करना। अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो। अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो। किसी के प्रति बुरा मत सोचो। अरे गांधी जी के तो 3 बंदर हैं, आचार्य वर्धमान सदर के 4 बंदर हैं। तो क्या है गांधी के 3 बंदरों से? अच्छा और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। और वर्धमान सदर जी मान का 4था बंदर कौन सा है? बुरा मत सोचो, बुरा मत मानोभाव। सकारात्मक सोच के कारण देखो आप, इंद्रभूति का अपना मान रह गया। इंद्रभूति गौतम गांधर का अपना मान रह गया ब्राह्मण के रूप में। कोई बात नहीं, मुझे उसको उत्तर तो नहीं आ रहा था, चलो तुम्हारे गुरु के सामने मैं उत्तर दूंगा। देखो, तो उसने पॉजिटिव थिंकिंग कर ली, उसका मान रह गया, नहीं तो अपमान हो जाता उसका। नंबर 2, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डालने के बाद अपने श्रेणी राजा के प्रति यशोधर मुनिराज ने पॉजिटिव सोच रखी। मेरा शत्रु है, उसके प्रति क्षमता भाव रखी है, राजा श्रेणी सम्यक दृष्टि बन गया। देखो आप सकारात्मक सोच का लाभ अध्यात्म दृष्टि से क्या हो। राम ने पिता की बात को माना। राम ने पिता की बात को माना कि तुझे वनवास जाना पड़ेगा। सहज स्वीकार कर लिया, मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है, मुझे जाना चाहिए। अगर राम विरोध कर देते तो आज पुरुषोत्तम राम नहीं पा सकते थे अपना नाम, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर पॉजिटिव विचार रखा कि मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए सहस्र वनवास चले। रावण ने सीता को इनकार कर दिया देने के लिए, नकारात्मक सोच, मना कर दिया कि सीता को नहीं दूंगा, उसकी मट्टी पलित हो गई, उसकी मट्टी पलित हो गई। बंधुओं, इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखना है। एक संत जो होते हैं वे अपने जीवन में भी सकारात्मक सोच के द्वारा अपने जीवन को उत्थान में ले जाते हैं, शांति रखते हैं, संभाव रखते हैं। संत निकलते हैं तो लोग उनको हंसते हैं, गालियां बकते हैं, तो वे सोचते हैं गाली तो बक रहे हैं, मुझे मार तो नहीं रहे। देखो आप, जो दिगंबर संत होते हैं कैसे सकारात्मक दृष्टि के द्वारा अपनी समता, शांति, सौहार्द, प्रेम, सामंजस्य कैसे अपने जीवन में गुण है। एक सकारात्मक सोच से आत्मा के अनंत गुणों का विकास हो जाता है। पाप है नकारात्मक सोच, पुण्य है सकारात्मक सोच, धर्म है सकारात्मक सोच, अहिंसा है सकारात्मक सोच। स्मरण रखो आप, ये धर्म है। अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता अपनाना। तो गाली तो बक रहे हैं, मुझे मार तो नहीं रहे। अरे मार रहे हैं, मेरे हाथ पैर तो नहीं तोड़ रहे हैं, मेरे हाथ पैर तोड़ रहे हैं, मेरी जान तो नहीं ले रहे। अरे मेरी जान ले रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समता, क्षमा, प्रेम, इसको तो नहीं छीन रहे हैं। ऐसा विचार करके वे उस शत्रु के प्रति भी हमेशा मैत्री का भाव रख लेते हैं। जब कभी तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग डांटे, तुम्हारे को कुछ कड़ो कठोर वचन बोल दे, एक मंत्र याद रखना सकारात्मक सोच वाला कि बड़े बुजुर्ग नहीं डांटेंगे तो कौन बाहर के लोग डांटेंगे। बड़े बुजुर्ग नहीं डांटेंगे
तो क्या बाहर के चलते फिरते लोग डांटेंगे? ये विचार कर लो, बड़े लोगों पे गुस्सा नहीं आएगा। कभी आपका बच्चा जिद्दी करे, आपकी बात नहीं माने, पहले विचार कर लेना, बच्चे हैं जिद्दी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे हैं जिद्दी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बंधुओं, यह आज का सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक ऊर्जा को भरने वाला होता है, अस्वस्थ नहीं लेता। सकारात्मक सोच वाला कभी अस्वस्थ नहीं होता है। अरे कोरोना में लोग नेगेटिव सोच करके लोग राम नाम सत्य हो गए। सोच के कारण बीमारी आई नहीं थी, फिर भी मेरे को हो गया। कौन हो गया? कौन हो गया? कोरोना हो गया। और जिनको हो गया था कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए क्या कहा है? सोच हमेशा अच्छी रखो। बंधुओं, बहुत विषय है ये वाला। सकारात्मक सोच का विषय बहुत बड़ा है। 2 बिंदु रह गए, समय हो चुका है। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, इस पर फिर चर्चा करेंगे। 2 कौन से विषय रह गए? सकारात्मक सोच क्यों अपनाएं, नंबर 1, और सकारात्मक सोच को विकसित कैसे करें। 2 बिंदु रह गए अपने। 4 तारीख दो बिंदु सुनने लायक है। टाइमिंग सांगा। अपने जीवन का निर्माण करने के 4 तारीख लिए, आहे, अपने सोमवारी जीवन को विद्यार्थ्यांना अच्छे से आणि गुजारने 8:30 के लिए टाइमिंग संत नहीं बन 8:30 सकते हो, टाइमिंग शांत बन जाए। हां, संध्याकाळी सहस्रकोट संत नहीं बन सकते हो, हैं। सकारात्मक सोच से शांत बन जाना, शांत रहना, संतोष रखना, क्षमा रखना, प्रेम रखना, एक दूसरे का साथ निभाना, यह भी धर्म है। यह भी धर्म है। अगर तुमने घर में रह करके इन गुणों का पालन कर लिया तो आप भी धर्मात्मा हो गए। ये चरित्र के गुण है, ये भी चरित्र है। ये चरित्र अपने जीवन में आता है। तो याद रखना, कभी असफल हो जाओ तो समझना सफलता का राज असफलता में है। सफलता का राज असफलता में है। कभी असफल हो जाओ, फेल हो जाओ, नंबर कम आए, घबराना मत, और अगली बार अच्छे नंबर लेके आऊंगी मैं। क्या हताश नहीं होना? अगली बार खूब पढ़ाई करूंगा, अच्छे नंबर लेके आऊंगा और अच्छा पढ़ाई मेहनत करूंगा। तो क्या हुआ? आज की असफलता कल की सफलता कर रहा है। अरे अब्राहम लिंकन कितनी बार हारा था? अब्राहम लिंकन का तुमने चरित्र पढ़ा होगा। कितनी बार चुनाव लड़े उसने, कितने बार उसने अपने राष्ट्रपति पद के लिए संघर्ष किया उन्हें, लेकिन हर बार हारता गया। तो अंत में उसको जीत हासिल हो गई। अरे ताले के चाबी के गुच्छे में अगर 10 चाबी नहीं लगी है तो 11वीं चाबी तो लगी जाएगी। ताले के चाबी होती ना, गुच्छे में 5-7 चाबियां रहती है। अब तुमको मालूम नहीं कौन सी चाबी से खोले गए, तो क्या करते आप? क्या करते बोलो आप? एक चाबी लगाओगे नहीं खुली, दूसरी लगाओगे नहीं खुली, तीसरी लगाओगे, 5 चाबी 5 नंबर लगाओगे तो खुलेगी नहीं खुलेगी। तो कभी भी असफल हो जाओ, हार जाओ, नुकसान हो जाए, व्यापार में घाटा लग जाए,